एक नारी ने खदेड़ दिया तो एक नारी ने इस देश के युवराज को उत्तर प्रदेश से सीधा केरल छोड़ दिया। सुनने की क्षमता रखिए अध्यक्ष जी, सुनने की क्षमता। कराएंगे प्रधानमंत्री। अपने मित्रों साथियों को बताना चाहूंगा कि डीजल पेट्रोल में 10 और 5 रुपए कम नहीं हुए हैं, 12 दोनों में 12 रुपए कम हुए हैं। भी तब तपा रहे हैं डीजल पेट्रोल में सिर्फ 4 महीने के लिए। ये दोबारा अगर सरकार बना लेंगे तो 150 रुपए पेट्रोल पहुंचेगा और 140 रुपए। यहाँ पे मुस्लिम नेता बहुत है। 2012 के मैनिफेस्टो में आरक्षण मिलने की बात हुई थी, मिला क्या? अखिलेश यादव जी का विकास हम बताएं आपको। अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो कबरई मंडी से एक एक गाड़ी से 1600 रुपए गुंडा टैक्स जाता था। अखिलेश यादव जी का विकास हम बताएं आपको। अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो कबरई मंडी से एक एक गाड़ी से 1600 रुपए गुंडा टैक्स जाता था। ये हो रहा 2017 में जब अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन किया था और उनके पिताजी बोलते थे कि बच्चे हैं गलतियां हो जाती, तब नहीं देखा था। बात सुनिए, जब आजम खान अंतर्वस्त्र बताते थे जया प्रदा जी के, तब महिला सम्मान नहीं, तब गठबंधन जरूरी था। 27 साल यूपी बेहाल था। गुंडे हैं। एक जमाना था जब गाड़ियां आती थी उसमें लिखा होता था जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा होगा गुंडा। आज के बाद सारे गुंडे मवाली जेलों के अंदर हैं और अपनी जमानतें कैंसिल करवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर चली गई। और कल आपने देखा सारे न्यूज चैनल में अयोध्या, ये वही सरकार थी जो कावड़ियों पे रोक लगाती थी, मंदिरों से साउंड उतरवाती थी। आज भव्य तरीके से हम महाकुंभ कराया। मोटरसाइकिल चला रहे थे, पूरा अपना सुरक्षा का बात है। देखो अगर देश के लाने अच्छा कौन सी सरकार 4 ट्रक पैसा लेके आ जो जनता के टैक्स से तो जो सड़कें बन रही, अस्पताल बने, कौन सरकार ऐसी बता दो हमें जो 4 ट्रक रुपया लेके आके मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैं 4 करोड़ रुपया खर्च कर हूँ अपने से। कि आप बार बार जो है मुद्दों का, महंगाई को आपने बताया, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था डीजल पेट्रोल। ये महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए आज वो कंट्रोल में है। कोरोना काल में आपका जितना भी सरकारी एम्प्लॉय था, जो भी ऑल ओवर इंडिया, किसी का एक दिन का भी सैलरी नहीं काटी गई, सबको घर बैठे पैसा मिला। तो मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी वालों का तेल निकाल के ही हम दिए जलाएंगे। इससे पहले 2G 3G जीजा जी कॉमनवेल्थ के सब घोटाले, कोलगेट 100 करोड़ टीके लगे, भारत ने रचा इतिहास। कुछ लोकल नेता हैं, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नमस्कार, ये है सी टाइम्स नेटवर्क और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा क्या बोलता है बुंदेलखंड। मैं आपके साथ हिमांक। इस समय हम चुनावी यात्रा में लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या हाल है बुंदेलखंड का, क्या चाहता है बुंदेलखंड। खेला होगा कि दोबारा अगेन योगी सरकार आएगी और फिर से 19 की 19 विधानसभा सीट फिर से बीजेपी के खाते में जाएंगे। हमारे साथ भाजपा के भी कुछ नेता हैं और साथ में सपा के भी नेता हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टक्कर इन्हीं दो पार्टियों के बीच में देखने को मिलेगी 2022 की विधानसभा में। हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष है सपा के, क्या नाम है आपका? बाबू मंसूरी। मंसूरी जी, क्या लग रहा है अब आपको 2022 का तो बिगुल बच चुका है, तो अब क्या लग रहा है, खेला होगा कि फिर से? खेला होगा। काहे होना चाहिए खेला? इसलिए होना चाहिए, कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है, जनता की मदद नहीं है। अरे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आ गया है। अरे क्या यार, हमारी स्कीम है सब। आपकी स्कीम है बुंदेलखंड? और का बुंदेलखंड कह रहे हैं कि बुंदेलखंड की एक्सप्रेस वे इनकी स्कीम है। न्यू तो स्कीम किसी की भी हो सकती है, लेकिन आज बना का किसने बनाया, किसने ये बताया ना। योगी जी ने जितना काम किया है, किसी ने काम किया है क्या? सबको मकान दिए, विद्युत कभी आती थी नहीं सर जमाने में, अखिलेश जी के जमाने में सब फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। कानपुर जो उद्योग फैक्ट्रियां चल रही है, यहाँ पर फैक्ट्रियां चल रही है, क्रैशर चल रही है इस समय। बहुत से उद्योग व्यापार, खेती उद्योग बहुत बढ़िया चल रहे हैं और खेती उद्योग की बात नहीं हो रही है। यहाँ क्रैशर तो बंद है ना यहाँ। इस समय क्रैशर भी काफी चालू हो गए हैं, बीच में थोड़ी दिक्कत थी, अब सभी क्रैशर चालू हो गए, काफी क्रैशर चालू हो गए, रॉयल्टी भी मिलने लगी है, काफी क्रैशर यहाँ चालू हो गए हैं, उद्योग काफी बढ़े हैं। उद्योग तो बढ़ गए हैं। अध्यक्ष जी इधर आ जाइए, आप आइए, इधर आइए। ये तो बोल रहे हैं कि उद्योग तो बढ़ गए हैं। काय देख नहीं रहे आप, कब चले जाओ, कर लो निरीक्षण, सब पूरा का पूरा प्लांट बंद है। और जब अखिलेश यादव की सरकार थी जी, तो 1 अरब 10 करोड़ रुपया हर महीने जाता था इस महोबा जनपद से, खनिज से। कितना लेके गए आप बताएंगे? गायत्री प्रजापति यहाँ से कितना लेके गए? बिल्कुल, हमने
बिल्कुल। आप पहले अभी बोला सवाल तो जवाब नहीं, और जो बोल रहे ना पत्रकार बाबूजी, खेला होगा, खेला तो होगा, अखिलेश का रेला जरूर फेल होगा। ये एक महिला शक्ति ने, सुनना सीखें, एक नारी ने, एक महिला शक्ति ने बंगाल से खदेड़ दिया। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। यहाँ नौजवान आपने कही कि बंगाल की एक नारी ने खदेड़ दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब ममता बनर्जी प्रचार करेंगी आकर के उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए। देखिए, जब आज लोकतंत्र और संविधान और किसान नौजवान सारे परेशान हैं, संविधान भी खतरे में, लोकतंत्र भी खतरे में, तो जब लोकतंत्र बचाना है तो जितने भी समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं सभी एक होकर, और इस जो ये बोल रहे एक नारी ने खदेड़ दिया, तो एक नारी ने इस देश के युवराज को उत्तर प्रदेश से सीधा केरल छोड़ दिया। और रही बात अखिलेश जी की, जो ये बता रहे कि अगर हमारी 4 सीटों से, आज बंगाल में 73 है, तो 2012 में 225 से 47 सीटों में इनका क्या था। अभी बोलते हैं कि 400 सीटें जीतेंगे। 400 सीटों में एक सीट में भी आप चुनाव नहीं लड़ने के लिए बोला कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये आपका काम होता तो काम, अगर आपके काम अखिलेश यादव, आपके एक मिनट, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन्ना फ्रीडम फाइटर थे, बताइए अब आप। मैं आपसे बताऊं, आज महंगाई, ठीक, महंगाई का दिवाली गिफ्ट मिला। बात नहीं, उससे हम नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। आप मुद्दों पे बात करिए। आज महंगाई कहाँ है, आज किसान, जिन्ना का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया है, जिन्ना का जवाब देना पड़ेगा अखिलेश यादव को, उसको जवाब देना पड़ेगा। जिन्ना कहाँ से आ गया? 2017 से पहले, 2017 से पहले तो इस देश से मीडिया, आज ये पार्टी अपनी पीठ तब दबा रही है कि डीजल में 10 रुपए कम किए, पेट्रोल में 5 कम किए। इस सरकार में तो लकवाग्रस्त हो गए योगी, अब तो विपक्ष लकवाग्रस्त हो गई। बिल्कुल नहीं हुई। क्यों हुई? विपक्ष जब सत्ता में आएगी इससे सत्ता होगा। इस सरकार में ही रेट बढ़े हैं। आज डीजल में 10 रुपए कम कर दिए, पेट्रोल में 5 रुपए कम कर दिए। आप पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने घटाई, उसके बाद तुरंत राज्य सरकार, सुनने की क्षमता रखिए अध्यक्ष जी, सुनने की क्षमता, 5 से 10 रुपए कम हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार, कर्नाटक, जहाँ जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट थी, आप बताएंगे पंजाब में क्यों नहीं कर रहे काम, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ, राजस्थान में क्यों नहीं हुआ अभी तक? IOCL की 6 सितंबर 2013 का बताएंगे पेट्रोल रेट कितना था? 88 रुपए था। कौन से मुद्दों पे सो रहे? उस समय पे तो कुछ नहीं। और फिर बात करते, हमने नहीं दी थी यास, बनाए लोहिया आवास। चलो अभी लाइव दिखाओ कहाँ बने एक भी आवास। हर जगह नजर आएंगे प्रधानमंत्री। अपने मित्रों और साथियों को बताना चाहूंगा कि डीजल पेट्रोल में 10 और 5 रुपए कम नहीं हुए हैं, 12 दोनों में 12 रुपए कम हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात के, उसे पता है कि किस तरह हमें काम करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आप देखिए, एक एक करके बुरी तरह सारे काम हो रहे हैं जो पूर्व की सरकारें नहीं कर पाई। 2002, 2005, योगी जी कहते हैं, एक मिनट, बात पूरी करनी, देखिए बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद अपनी बताइए। सबसे पहले जिन चीजों की जरूरत थी, जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, बिजली, पानी, घर, सड़क, इन सब को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये चीजें आखिरी अंत्योदय आदमी को भरपूर मिली हैं। ये आप देख सकते हैं, किसी भी गांव में चले जाइए, आपको ODF, एक मिनट, ODF आप सिर्फ कह रहे हैं। अभी पूर्वांचल का एक जिला था, उसमें साफ साफ था कि सिर्फ कागजों पे है, ODF हो चुका है। लेकिन ऐसे बहुत से घर हैं जहां पर अभी भी ODF पूरी तरीके से नहीं है। अब आप बात सुने तब बात बनेगी ना। आप ये बात समझिए, 24 करोड़ की जनता, ठीक है ना, हमारे सरकार 2017 में आई, इसके पूर्व की जो भी कमियां रही उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज ये अपनी पीठ तब दबा रहे हैं डीजल पेट्रोल में, सिर्फ 4 महीने के लिए। ये दोबारा अगर सरकार बना लेंगे तो 150 रुपए पेट्रोल पहुंचेगा और 140 रुपए डीजल पहुंचेगा। पेट्रोल नहीं, खाद्यान्न भी फ्री हुआ है। खाद्यान्न भी मई तक के लिए फ्री कर दिया है सरकार ने। कल कह दिया सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। अखिलेश यादव के रेट भी तो बढ़ाए गए हैं, फसलों के रेट भी तो बढ़ाए हैं, किसानों की आय की वृद्धि भी तो हुई है। केवल डीजल पेट्रोल का ही मुद्दा है। इधर पे मुस्लिम नेता सपा के बहुत हैं। यहाँ पे मुस्लिम नेता बहुत है। 2012 के मैनिफेस्टो में आरक्षण मिलने की बात हुई थी, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अब एक मिनट, आपको क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी को किस मुद्दे के साथ आना चाहिए 2022 में? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, यूपी चुनाव, क्योंकि यही डिसाइड होता है दिल्ली के लिए।
देखिए, हम तो चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव हो और विकास का मुद्दा तो 2017 में हाँ, तो हमने विकास किया था, फिर हम 22 में मुद्दा बनाएंगे। हमने विकास किया है। 2017 में अभी जो विकास के मुद्दे पे आई हमने चुनाव जीता, अखिलेश यादव ने जो चुनाव लड़ा था वो झूठा विकास था। अखिलेश यादव जी का विकास हम बताएं आपको। अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो कबरई मंडी से एक एक गाड़ी से 1600 रुपए गुंडा टैक्स जाता था। और वो कहाँ जाता था, मुझे आज सार्वजनिक रूप से कहने में थोड़ा सा खराब लगेगा, वो पैसा मुख्यमंत्री जी के साथ सीधे जाता था, उनकी जेब में जाता था। जी बिल्कुल, उनकी जेब में जाता था। मैं आप कहिए तो मैं आप ऑन रिकॉर्ड में आपको बता सकता हूँ किसके पास जाता था। सुनिए, दूसरी बात बाइकाट कर दें। सुनिए, आप आज जो पैसा जितना भी जितनी उत्तर प्रदेश से उल जलूल या उल्टे सीधे टैक्स लगा के लिया जा रहा है, वो सीधा अडानी और अंबानी के जेब में जा रहा है पैसा। आज उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है महोबा जिला, जहाँ से 150 से ऊपर किसान इस 4.5 सालों में आत्महत्या कर चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार जो मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, उनकी जेब में जाता था यहाँ से रॉयल्टी वगैरह का जाता है पैसा। किसी मुख्यमंत्री को पावर है का? ये बोल रहे मुंह से के तत्कालीन खनिज राज्य मंत्री गायत्री प्रजापति जेल में रहे। किस आरोप में रहे? वो किस आरोप में रहे? खनिज के मंत्री किस आरोप में रहे? अरे सब बेकार की बात है। बेकार है, उनके ऊपर आरोप गलत है, उनके आरोप साबित करिए, सीबीआई को पहुंचा। अंबानी अडानी बोला जा रहा और ये अंबानी ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग संरक्षण देते हैं, ये संरक्षण यही लोग देते हैं। अरे सुनते जी के ऊपर, हमारे अखिलेश जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई गई थी, क्या करा? कुछ नहीं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल साफ सुथरे हैं, आज तक एक भी मुकदमा नहीं है। इनके मुख्यमंत्री पुराने गुंडे थे, उनके ऊपर न जाने कितनी ये बात सही है, कह रहे हैं वो गुंडे, उनके ऊपर जो केस लगे थे वो वापस ले लिए गए। किनके ऊपर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुझे एक चीज बताइए, गायत्री प्रजापति आपके समय में खनिज मंत्री थे या नहीं थे? अखिलेश यादव जी की सरकार में खनिज मंत्री थे या नहीं थे? और अगर थे तो अभी तक जेल किस आरोप में थे? वो अभी तक वो जेल में थे तो किस आरोप के तहत थे? 1600 रुपए एक ट्रक में, 1600 रुपए एक ट्रक में गुंडा टैक्स के नाम पर सीधे ऊपर तक जाता था, सीधे ऊपर तक जाता था। आप बताइए मुझे। आप कांग्रेस पार्टी से महिला जिला अध्यक्ष मामा भारती। क्या लग रहा है अब आपको महिलाओं की कितनी सुरक्षा है, कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं आप महिला भाजपा में? चौपाल से लेकर आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण हो रहा है, चाहे वो बच्ची हो, चाहे महिला हो या फिर वो बुजुर्ग हो, कोई भी महिला हो, उनका रेप होता है, बलात्कार होता है, हत्याएं होती हैं। ये सब कुछ वर्तमान सरकार में हो रहा है। वर्तमान सरकार अपने ऐप को ढांकने के लिए महिलाओं को शोषित कर रहा है। क्या कहेंगे अब आप? क्या कहेंगे अब? जो बोला है इन्होंने कहा बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा। 2017 में जब अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन किया था और उनके पिताजी बोलते थे कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती, तब नहीं देखा था। बात सुनिए, जब आजम खान अंतर्वस्त्र बताते थे जया प्रदा जी के, तब महिला सम्मान नहीं, तब गठबंधन जरूरी था। 27 साल यूपी बेहाल था। अब कहाँ पे? पेट्रोल पे क्या लग रहा है आपको? पेट्रोल कौन कहता है कि पेट्रोल कम हो गया? कौन कह रहा है? डीजल कौन कह रहा है? पेट्रोल डीजल कम हुआ है 12 रुपए। नहीं मानता, ये झुनझुना जो वर्तमान आप कैसे कह सकती हैं? आप कैसे कह सकती हैं? 1 मिनट, 12 रुपए नहीं घटा, झुनझुना दे दिया जनता की हाथ। मतलब 12 रुपए कम होने के बाद भी झुनझुना? 1 मिनट, हटाना है तो इस देश से गरीबी को हटाए, क्योंकि अब यार 1 मिनट, सब्जी का तेल, किसानों की खाद, किसानों के जितने भी पार्ट्स हैं, हर चीज को बढ़ा के रख दिया है। और किसानों की इन्होंने जो पीठ को घसीट के पीठ को खत्म कर दी। अब क्या सस्ता चाहिए आपको? गरीबी कैसे मिटाए? आप सरकार कह तो रही है मई तक। भारतीय जनता पार्टी का खात्मा, भारतीय जनता पार्टी का खात्मा। सुनिए, मैं आपसे बताऊं, महिलाओं की अगर ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी जघन्यपुरी घटना हाथरस कांड हुआ। एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसके माँ बाप को उसकी बॉडी भी नहीं ये आप इसको क्या कहेंगे जो अभी 1995 में
गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसको कौन सा जघन्य? आप सुनिए, जब मैं आपसे सुनिए, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महिलाओं के साथ रेप करते हैं, सिंगर उन्नाव विधायक रेप करता है। और सुनिए, महिलाओं के जिस बेटी के साथ अत्याचार हुआ उस बेटी के माँ बाप को भी मार दिया गया और बेटी भी मर गई। आप बताइए क्या? आप उसका बताइए मुझे फिर। जो 1995 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, गेस्ट हाउस, इसके पहले आप ये भी तो पूछिए कि इनके भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने क्या किया था, कितना शोषण हुआ, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, मौतें की गई, उसके बारे में किसी से कुछ नहीं निकला इस पार्टी के बारे में। और पेट्रोल 12 रुपए घटाया है और 1000 रुपए की जेब काट कर 50 रुपए वापस कर दिए, बस यही है। आपको पता है इतना पेट्रोल कम करने के बाद और डीजल कम करने के बाद 2 लाख करोड़ रुपए का आय में घाटा होगा सरकार को। कुछ दिन का होगा ना, कुछ दिन का नहीं होगा, कुछ दिन का नहीं होगा। चुनावी लॉलीपॉप है, जैसे इन्होंने दिया था कि हर इंसान के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आए 15 लाख में। आप ये गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा भाजपा वाले बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? वो तो मोदी सरकार है ना, ये अडानी अंबानी की सरकार है, मोदी सरकार भी नहीं है। अंबानी के पास जा रहा है, सब अडानी अंबानी। राजुल जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने एक RTI पढ़ी थी। RTI में था कि ये सितंबर के आसपास का था, अगस्त के आसपास था जब वो RTI आई थी। तो उस RTI में था कि लगभग 19 देशों में हमारा देश भारत मात्र 34 रुपए लीटर में पेट्रोल कुछ देशों को देता है, लगभग है जितने भी हो, और डीजल देता है 37 रुपए प्रति लीटर में। सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, मलेशिया ऐसे देश है। और वही जगह हमारे लिए 80 रुपए, 82 रुपए, 83 रुपए उस समय का था। अब क्या कहेंगे आप? अगर आप ये बात बताइए, यहाँ पर सुनने की तो क्षमता रखिए सर। वहाँ पर वैक्सीन आप अफगानिस्तान चले जाएंगे वहाँ पे और सस्ता है, इराक चले जाएंगे वहाँ पे और सस्ता है। अगर आप और भी अगर जो साउथ मिडिल ईस्ट के देशों में चले जाएंगे वहाँ पेट्रोल बहुत सस्ता है, तो 18 रुपए लीटर है। आप एक बात बताइए, अगर आप ये बताइए, यहाँ पे जो सुविधाएं दी जाती हैं गवर्नमेंट अपने घर से तो देती नहीं है। और जो पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको डेट तक बता रहा, अभी जाके IOCL की साइड में चेक करिए, 6 सितंबर 2013 की, उस समय पर 88 रुपए पेट्रोल था। और इस देश में हमें 1947 से अभी लेकर कितना था, तो भाई पेट्रोल की रेट बढ़ रहा है। दूसरी जगह पर छोटे देश है, हमारा देश भारत पता है 140 करोड़ आबादी का देश है। उसके देश के लिए यहाँ पर रोजगार और प्रधानमंत्री को झुंझुना बजाने की बिल्कुल ये जवाब तेल के प्रश्न तेल हमारे समाज भाई हमारे योजना के लिए थोड़ी दिया है भाई, प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए आवास दिया है। कितनी योजनाएं गरीबों के लिए, हर घर जल रहा योजना सबसे बड़ी हो। सबको मुफ्त में वैक्सीन दी है, सबको आवास दे रहे हैं। सुने जी गरीबों का पैसा खा के इन्होंने जो आवास बनवाए वो जनता की खून पसीने की कमाई है। डिबेट कर जाओ आप लोग। ये बताइए, अखिलेश जी के ऊपर इतने आरोप लगा रहे, सब कुछ किया इन्हें, उनने कहीं देश तो नहीं बेचा जो देश बिक गया है आज? बताइए, स्टेशन बिक गए, हवाई अड्डे बिक गए। आप मुझे भाई आप डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं आप, ठीक है? एक मिनट नहीं, उन्होंने कहा, मैं जवाब दूंगा। डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हो आप। डीजल पेट्रोल के रेट जो बढ़े हैं आज की डेट में, उसके 2 कारण। एक तो इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, दूसरी यूपीए गवर्नमेंट, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, यूपीए गवर्नमेंट में जिनके सपोर्ट से ये सरकार चल रही थी, यूपी गवर्नमेंट, समाजवादी पार्टी के समर्थन से यूपी सरकार चल रही थी, उन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किए, कैश पर तेल लेकर के बेचा, समझे आप, और वहां पर उधार किया। 2027 तक उसका ड्यूरेशन है ऑयल बॉन्ड का। 23,000 करोड़ रुपए
मोदी गवर्नमेंट ने उसका चुकाया है। आप उस सरकार में शामिल थे, यूपी गवर्नमेंट ने। अब आप बताइए, आपके समय ऑयल बॉन्ड आपके समय लिए थे। जी। पहले पेट्रोल की इंटरनेशनल कीमत क्या थी? पहले पेट्रोल की इंटरनेशनल कीमत कितने डॉलर थी? आज कितने डॉलर है? पहले से 2 दुगना कम था, आज दुगना क्या हो गया? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, झुंझुने वाली बातें। पहले इंटरनेशनल पेट्रोल शांत रहो। कितने रुपए बैरल? भाई एक मिनट शांत रहो यार, तब मजा आएगा। नहीं, इंटरनेशनल पहले कीमत जो थी इंटरनेशनल। संतोष कुमार दुरिया, इन्होंने आपने जैसे कहा भाई साहब ने ऑयल बॉन्ड चुकाना पड़ा, तो मैं कहता हूँ कि एनडीए की जब सरकार आई थी 2002 में, तो उस समय वाजपेयी सरकार ने भी ऑयल बॉन्ड इशू किए थे 9,000 करोड़ के, तो वो भी यूपीए सरकार द्वारा 100% भुगतान किया गया, यूपीए सरकार द्वारा किया। तो ये तो भाई मतलब ये तो प्रोसेस चलता रहा, लेकिन एनडीए की सरकार यूपी की सरकार को मात्र ऑयल बॉन्ड के नाम पर बहुत ज्यादा बदनाम करने में लगी, जबकि 2002 में वाजपेयी सरकार ने भी यही काम किया था और उसके बाद यहाँ की यूपीए सरकार ने पूरा भुगतान किया। और बताऊं, देखिए मैं जब क्या ये तो बोल रहे हैं कि ऑलरेडी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बॉन्ड लिए, फिर उसके बाद यूपीए सरकार ने उसको। आज जो ऑयल बॉन्ड की लाइबिलिटीज है वो 1,23,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 26,000 करोड़ रुपए अभी हमने दिया है। 2027 तक हमको 1,23,000 करोड़ रुपए चुकाना है। उस समय के ये बैंक बॉन्ड दे दिया आपने। एक सेकंड आप कह रहे हैं ऑयल बॉन्ड। एक सेकंड आप हमारी सुन लो, पहले ऑयल पर आप सुन लो, उनमें ऑयल पर बात करने दीजिए, ऑयल पर बात करने दीजिए। जब आपने मुद्दा उठाया तो पहले ऑयल पर बात करें। आप प्राइवेटाइजेशन का बताइए, आप प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है यार? अच्छा मुझे ये बताइए, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट में? मैं अभी खुद ही स्टूडेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। उनके तो है ही नहीं, उनके तो है ही नहीं। पूरा देश परिवार है, 3 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराए, इसके पहले किन सरकारों ने उपलब्ध कराए? इन्हें जलन हो रही है गरीबों की तरक्की देखकर। बॉन्ड के लिए अभी बोल रहे थे, गुंडे हैं। एक जमाना था जब गाड़ियां आती थी उसमें लिखा होता था जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा होगा गुंडा। आज के बाद सारे गुंडे मवाली जेलों के अंदर हैं और अपनी जमानतें कैंसिल करवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर चली गई। एक मिनट आप ऑयल बॉन्ड के बारे में कुछ कह रहे थे, मैं सुन रहा था। देखिए, बॉन्ड बहुत ही टेक्निकल चीज है। आप सीधी सीधी बात समझिए। अभी तक विपक्ष गला फाड़ फाड़ के रोज कहता था कि अभी तक विपक्ष रोज गला फाड़ फाड़ के कहता था कि महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आज जब तेल के दाम 12-12 रुपए गिर गए तो सबके मुंह पे ताला लग गया और लकवाग्रस्त हो गया विपक्ष। बिल्कुल बिल्कुल लकवाग्रस्त हो गया। और दूसरी बात आप समझिए, आपको ये बात बिल्कुल समझनी होगी हिमांग, कि अर्थव्यवस्था सुनिए, अर्थव्यवस्था पहले अनऑर्गेनाइज थी। मैंने पहले भी ये बात बोली है। आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था माइनस में है। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए, माइनस में है। तो आप समझिए, किसी ने पैंडेमिक नहीं झेला। 7 दशकों तक आप देश को किसी गलत डायरेक्शन में ले गए। हमको जाना था उदल चौक, आप ले गए हमको चंद्रका भैया वहां से। और कल आपने देखा सारे न्यूज चैनल में, अयोध्या ये वही सरकार थी जो कावड़ियों पे रोक लगाती थी, मंदिरों से साउंड उतरवाती थी। आज भव्य तरीके से हम महाकुंभ कराया, राम मंदिर का निर्माण कराया। हाँ, समाजवादी सरकार ने श्रवण यात्रा भी निकाली और ये कह रहे हैं सेवकों को गोली नहीं चलाई। समाजवादी सरकार ने श्रवण यात्रा भी गोली नहीं चलाई। सेवकों को गोली नहीं चलाई। सुनिए, अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर को खतरा होगा तो समाजवादी पार्टी के लिए जो करना पड़ेगा सरकार को वो करेंगे। वो हमने किया। आज जो हो रहा है देश में, आज पाकिस्तान से भी ज्यादा भुखमरी हमारे देश में है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। देश को रड़ुओ भड़ुओ चला रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। देश को पारिवारिक रड़ुए भड़ुए हैं, दोनों रड़ुए भड़ुए। आप ये बताइए, सुनिए, पहले गरीब परिवार के लोगों की सुन लीजिए। आज आदमी किस पोजीशन पे है? पहले महिला चूल्हे में रोटी बनाती थी, चलिए आपने सिलेंडर दिया, ये अच्छा किया, मान रहे हम। लेकिन उस सिलेंडर को इतना बड़ा कर दिया तुमने कि जहां आदमी को 400 रुपए की गुंजाइश नहीं, 900 का कर दिया। अब आपको मनने लगा। यहाँ पे पूरा बीजेपी मंडल खड़ा हुआ है ना, इनसे ये पूछिए, अगर बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है तो सुबह यहाँ मेला क्यों लगता है? पूछिए इनसे।
इनका इनका 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट आप साइड में। इनका सवाल है ऐसा ही है, इनका सवाल है कि यहाँ पर सुबह अगर बेरोजगारी का आप लोग कहते हैं बेरोजगारी नहीं है, आपने रोजगार दिया भाजपा ने, तो सुबह यहाँ पर इतनी ज्यादा जनता क्यों आती है? मेला क्यों लगता है रोजगार को लेकर के? सभी लोगों को काम मिलता है इसलिए लगता है मेला, और सभी काम पे चले जाते हैं। कोरोना काल में इतनी आपत्ति के बावजूद भी कितना प्रोग्रेस हुआ, कितने मकान बने, कितने गरीबों को पैसा दिया गया, कितने मकान बने, कितनी रोडा बनी, कितना इनको प्रगति नहीं दिख रही। सड़कें कैसी टूटी फूटी तो वही निकलना काम मुश्किल है। एक मिनट आपको बोलना, एक मिनट रुक जाइए। आप बोल रहे हैं कि रोड की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे काफी रोड है जहाँ पर गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। मेरे समाज में हर जगह गड्ढा मुक्त हो गया है। गड्ढा मुक्त तो बहुत हाईवे बन गए बड़े बड़े, जहाँ 4 फुट लेन का रोडें बन गई हैं। रोडें तो हर आदमी कह रहा है कि सड़कें पेट्रोल डीजल बढ़ने से बढ़ाए, लेकिन उससे बहुत ही रोड है और मकान लोगों के बहुत बने हैं। जितना टैक्स आया है सबके मकान बने हैं, बहुत सुंदर हर चीज बन गई है। अभी हमारे समाजवादी साथी ने मोदी जी और योगी जी के बारे में कहा कि रड़ुआ और भड़ुआ, भाई थोड़ा ध्यान दीजिए। रड़ुआ और भड़ुआ शब्द का प्रयोग किया है। इस बात के लिए मैं डिबेट का अगर ये स्तर होगा तो डिबेट का कोई मतलब। मेरे भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, अगर मैं कह दूंगा तो स्तर बहुत नीचे तक चला जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से डिबेट मैं आपके नेताओं के ऊपर आरोप लगा सकता हूँ, आपसे गंदा बोल सकता हूँ। ये क्या तरीका है रड़ुआ बड़ुआ बोलने का? जीवियों से यही उम्मीद की जा सकती है। जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, आप क्या इसकी जनता इन जिन्ना जीवियों को यहाँ से खदेड़ देगी? 47 से 7 पर आएंगे जिन्ना जीवी। लाल कृष्ण आडवाणी जी जाते हैं जिन्ना जी की में मजार में जाते हैं, और उन्हें जो कहते हैं वो इन्हें पता है। उनके बारे में भी 2 शब्द कहेंगे। लाल कृष्ण इनके नेता हैं। इनके बाबा जी मुलायम सिंह यादव जी को अब्बा जान और अखिलेश यादव जी को अब्बा जान करके बोलते हैं, वो शब्द नहीं है, वो भाषा गलत नहीं है। अगर इन्हें गलत लगाओ हमारा शब्द तो इन्हें चुनौती है, मुकदमा करा दे हमारे ऊपर। अब्बा जान कोई अपशब्द नहीं है। पिताजी के लिए मुलायम सिंह कह रहे हैं, वो कैसा शब्द है? मुल्ला मुलायम सिंह कैसा शब्द है? ये वही सरकार है, ये वही सरकार है जिसने अक्षरधाम मंदिर के अंदर विस्फोट किया था। ये वही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वही सरकार है जिसने अक्षरधाम मंदिर के अंदर विस्फोट कराया था। और ये वही सरकार है जिसने लखीमपुर के अंदर किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थी। ये वही सरकार। अभी उस पे कोई जजमेंट नहीं आया। आप जब जजमेंट के बिना इस तरीके के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती हैं। अभी उसके लिए योगी जी ने कहा है कि अगर कोई भी आरोपित होता है उसके ऊपर कार्यवाही होगी। आपने जो बात कही मैं उस बात के लिए कह रहा हूँ, ये आप जब तक जजमेंट नहीं आता तब तक आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती हैं। अभी उस पे ऊपर कार्रवाई चल रही है, उस पे जांच बैठी हुई है ऑलरेडी। आरोप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कैसे लगा दिया गया? कुछ सबूत साबित हुआ? जैसे ये कह रहे हैं, आप बीच में मत आइए। आप मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बोल रहा हूँ। ये कहाँ का रूल है? आइए। अरे वाह, मोटरसाइकिल चला रहे थे क्या? मोटरसाइकिल चला रहे थे, पूरा अपना सुरक्षा का बात है, कानून का मानने वाले आदमी है। मोटरसाइकिल चला रहे तो पेट्रोल तो डलवा ही रहे होगा। पानी में चलेगा कि हवा में चले? महंगो नहीं है यार पेट्रोल। देखो, अगर देश के लाने अच्छा कौन सी सरकार 4 ट्रक पैसा लेके आ जो जनता के टैक्स से तो जो सड़कें बन रही, अस्पताल बने, कौन सरकार ऐसी बता दो हमें जो 4 ट्रक रुपया लेके आके मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैं 4 करोड़ रुपया खर्च कर हूँ अपने से। साले जनता के टैक्स से अपनो घर भरत है और पब्लिक को भी काम कर रहे हैं। कौन ऐसा मुख्यमंत्री बता दो कि मैं पैसा लेके आओ, मैं अपने घर को गुहारी बेच के तो पैसा लगा दे। तो भाई पब्लिक है वो तो लगेगा, पेट्रोल जलाएंगे तो लगेगा। जो ये कह रहे अभी कह रहा कमल भाई हमारे, अरे सुनो तो, कह रहे कि जनता का पैसा सड़कों में लग रहा, इन ऑल टोटल टोल टैक्स लग रहा है। टोल टैक्स लगे हैं, प्राइवेट कंपनियां रोडों का काम कर रही हैं, उनसे पता नहीं चलता कि 10 रुपए वसूले जा रहे हैं कि 30 रुपए वसूले जा रहे हैं। यदि पेट्रोल सस्ता होता है तो पता चला जो है उसका पता नहीं चलता पर डे की 35 पैसा बढ़ा कि 30 पैसे बढ़ा। सस्ता हुआ तो नहीं मिलता हम लोगों को उसका लाभ।
अब महंगा हुआ तो पता चला 60 से बढ़ जाता है। अब सस्ता का पता नहीं चला, 12 रुपए और 12 रुपए डीजल और पेट्रोल सस्ता हो गया। तो नहीं पता कितने बार 100 अरे देखो 100 इंटरनेशनल मार्केट में इस समय महंगा है पेट्रोल, इस वजह से बढ़ रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में जब कांग्रेस की सरकार थी तब 164 रुपए लीटर बॉयलर था है? उस समय लेकिन पेंडेमिक नहीं आया था कोविड का। नहीं पेंडेमिक अरे एक पहले बता कोविड के पहले उस समय पेंडेमिक नहीं आया था। 21 लाख करोड़ का पैकेज नहीं दिया गया। पैकेज मिला किसको? 20 लाख करोड़ का कोविड में दिया। एक आदमी बता दो किसी को 20 लाख करोड़ का पैकेज किसी को लाभ मिला? नहीं आप ये बताओ। नहीं कहाँ खाना नहीं मिल रहा है? आप ये बताइए, राशन नहीं मिल रहा है? कहाँ राशन नहीं मिल रहा है? राशन भाई 2 रुपए किलो का राशन है। राशन हमेशा मिला है। हाँ पहले कड़ुआ तेल मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, साबुन मिलती थी, शक्कर मिलती थी। आज आप जो समाजवादी पार्टी में जो कोटेदार हुआ करते थे, कोटेदार वो जनता को राशन दिया नहीं करते थे, उल्टा ब्लैक से बेचा करते थे, घर में ले जाया करते थे, घर में भेजाया। और ऐसा ये भाजपा सरकार में ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अंगूठे चलने लगे हैं कि आज किसी के गरीब का हक नहीं मारा जाता है। कोरोना काल में जो चला है कि जो गरीब लोग, कड़ुआ तेल बहुत महंगा है, कैसे दीपावली बनेगी? एक मिनट, कैसे दीपावली बनेगी? देखिए आप बार बार जो है मुद्दों का, महंगाई को आपने बताया, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था डीजल पेट्रोल। ये महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए आज वो कंट्रोल में है। कोरोना काल में आपका जितना भी सरकारी एम्प्लॉय था, जो भी ऑल ओवर इंडिया, किसी का एक दिन का भी सैलरी नहीं काटी गई, सबको घर बैठे पैसा मिला। जो पैसा मिला सुनिए, आप कैसे बात कर रहे हैं कि किसी की सैलरी नहीं काटी गई? हाँ बिल्कुल भाई, अगर पैसा काटा गया है, रेवेन्यू अगर किसी का रेवेन्यू नहीं था। आप ये देखिए ओवरऑल बात सुनिए। अरे भाई ये क्या है, आप एक बात समझ लीजिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, आपको हर बार गवर्नमेंट जो है, जनता आप लोगों को जो है देख चुकी है। 2014 में मोदी जी आए थे, 2017 में योगी जी आए, 2019 में आए और 2022 में पुनः योगी जी आने वाले हैं। जनता जान चुकी है कि मुट्ठी इनकी जो है, ये बता रहे हैं जो ये लाख की है, ये लाख की। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे जिले में अगर प्राइमरी स्कूल दिया हो तो बता दीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 हाई स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के लिए 4 मॉडल स्कूल दिए। ये तो हर सरकार का काम होता है, हर सरकार का काम होता है कि शिक्षा को लेकर। इनके टाइम पे क्यों नहीं हुआ? इनके टाइम पे क्यों नहीं हुआ? और एक जो सपा के प्रधान जो स्कूलों में कब्जा किए थे, वो जो खाली करवाया हमने, आज जाके देख लीजिए स्कूल की स्थिति क्या है। और वो स्कूल हमने जो है दबंगों से खाली करवा के उसमें बच्चों को बैठाया, उसमें कंडे और भूसा भरे थे ये लोग, उनको खाली करा के हमने उन्हें सुचारू रूप से चालू करवाया। आज स्कूल स्थिति देख लीजिए, स्कूलों की स्थिति देख लीजिए क्या सी हो गई। आज हर स्कूल में आप ये बताइए, स्पोर्ट्स ग्राउंड किसी भी सरकार में आए नहीं आए? भाजपा सरकार में आ रहे हैं ना? क्या स्पोर्ट्स ग्राउंड कहीं कुछ नहीं, हमारी सरकार में खुद। आप ये बताइए, पहले की सरकारों में कोई गोल्ड मेडल नहीं ला पाता था, अब तो गोल्ड मेडल की ऑल मेडल्स की झड़ी लगी हुई है। सरकार ले तो भाई वहाँ पर वो फंड कर रही है ना। नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे और यहाँ भाजपा के। पहले सुनिए मेरी बात, आप भी गंभीरता से सुनिए और भाजपा के सभी पदाधिकारी खड़े हैं वो गंभीरता से सुने। जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने कहा था काला धन आएगा, कहाँ आया काला धन? इसका जवाब दे दें। जो सैकड़ों लोग बैंकों की लाइन में लगकर मर गए, उनका जिम्मेदार कौन है? जैसे अभी आपने जनता से पूछा कि जो सब्जी वाला जो तेल है, तो अब इस बार दीपावली में, एक मिनट, जैसे अभी आपने जनता से पूछा कि सब्जी के तेल के रेट ज्यादा कर दिए, तो दीपावली में दीपक कैसे जलाएगी जनता? तो मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी वालों का तेल निकाल के ही हम दिए जलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वालों का तेल निकाल के दिया जलाएंगे ये। अच्छी बात है। अब आप बात सुनिए, जब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या करा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, यहाँ कर बिल्कुल यहाँ पर 6000 से ज्यादा ग्रामीण और 7,000 से ज्यादा ग्रामीण और 6,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास मिले। यहाँ का अगर बात करें स्वास्थ्य की, आप हमारी सुनिए बात, अब आप दूसरे को सुन। अरे भाई सुनने की क्षमता रखिए, सुनिए। इंदिरा
इंदिरा इधर पे गवर्नमेंट्स की बात कर रहे, इधर पे गवर्नमेंट्स की बात कर रहे। अगर इंदिरा जी हो चाहे जो हो, कोई भी सरकार जनता के पैसे करती। हमें यूटिलाइजेशन की बात बता रहे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, महिला अस्पताल की बात करें, CHC की बात करें, जैतपुर श्रीनगर और कुलपहाड़ की बात करें। अगर आप महिला अस्पताल, अगर आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक की बात करें, सुंगरा में इंटर कॉलेज की बात करें, अगर आप 13 हाई स्कूल की बात करें, 29 विद्यालयों के ये बात सही है। हेल्थ को लेकर के यहाँ पर स्थितियाँ पहले बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आप महिला अस्पताल खोला आपने? 3 करोड़ 15 लाख धनराशि हमने स्वीकृत कराई थी। 3 करोड़ 15 लाख धनराशि हमने स्वीकृत कराई थी। विधायक से पूछ लीजिए, मैंने खुद कहा विधायक से, इनके विधायक से स्वीकृति कराने के बाद बना क्यों नहीं? विधायक से कौन से कहा? स्वीकृति होने के बाद बना क्यों नहीं है? बना जब हम स्वीकृत करा गए थे। बताओ, देखिए एक मिनट देखिए, एनडीए की सरकार 2014 में आई, उसके पहले 2G 3G जीजा जी कॉमनवेल्थ के सब घोटाले, कोलगेट। अरे सुनिए, काला धन बहुत आ गया, काला धन भी बहुत आ गया। काला अरे मैं बता रहा हूं जो, अरे ऐसे चिल्लाने से थोड़ा डिबेट हो जाएगी। अब बात सुनिए, आज के 70 साल पहले स्कूल कौन लाया? कांग्रेस ही तो लेके आई। डीजल पेट्रोल में जो ये बेच रहे हैं आज कौन लेके आया? एक मिनट, आपके नेता बोल रहे हैं, आप बोलिए या वो बोले। डीजल पेट्रोल में जो पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो मात्र पेट्रोल में लगती थी 9.5 रुपए, और आज जो है सरकार 32.5 रुपए ले रही है। और डीजल में सुनिए, और डीजल में 3.5 रुपए लगते थे, और आज जो है 32 रुपए की, आज जो है 32 रुपए ले रही सरकार। तो पेट्रोल डीजल के रेट उन्होंने, पेट्रोल डीजल का रेट जो है सरकार द्वारा बढ़े हैं। ठीक है, तो भैया ये यहाँ के कुछ नेता है, जनता भी है भाई, वो बाहरी काफी खफा है लेकर के भाजपा सरकार को लेकर के। कांग्रेस पार्टी भी थी, सपा भी थी। अब देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में खेला होता है कि परिवर्तन होता है, कौन आता है, भाजपा आती है या सपा आती है, क्योंकि टक्कर इन्हीं दोनों पार्टी के बीच में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और जुड़े रहे सी टाइम्स नेटवर्क के साथ। 100 करोड़ टीके लगे, भारत ने रचा इतिहास। कुछ लोकल नेता हैं, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नमस्कार, ये है सी टाइम्स नेटवर्क और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा क्या बोलता है बुंदेलखंड। मैं आपके साथ हिमांग। इस समय हम चुनावी यात्रा में लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या हाल है बुंदेलखंड का, क्या चाहता है बुंदेलखंड। खेला होगा कि दोबारा अगेन योगी सरकार आएगी और फिर से 19 की 19 विधानसभा सीट फिर से बीजेपी के खाते में जाएंगे। हमारे साथ भाजपा के भी कुछ नेता हैं और साथ में सपा के भी नेता हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टक्कर इन्हीं दो पार्टियों के बीच में देखने को मिलेगी 2022 की विधानसभा में। हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष है सपा के, क्या नाम है आपका? बाबू मंसूरी। मंसूरी जी, क्या लग रहा है अब आपको 2022 का तो बिगुल बच चुका है, तो अब क्या लग रहा है, खेला होगा कि फिर से? खेला होगा। काहे होना चाहिए खेला? इसलिए होना चाहिए, कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है, जनता की मदद नहीं है। अरे बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आ गया है। अरे क्या यार, हमारी स्कीम है सब। आपकी स्कीम है बुंदेलखंड? और का बुंदेलखंड कह रहे हैं कि बुंदेलखंड की एक्सप्रेस में इनकी स्कीम है। न्यू तो स्कीम किसी की भी हो सकती है, लेकिन आज बना का किसने बनाया, किसने ये बताया ना। योगी जी ने जितना काम किया है, किसी ने काम किया है क्या? सबको मकान दिए, विद्युत कभी आती थी नहीं सर जमाने में, अखिलेश जी के जमाने में सब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी। कानपुर जो उद्योग फैक्ट्रियाँ क्या चल रही है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ चल रही है, क्रैशर चल रही है इस समय। बहुत से उद्योग व्यापार, खेती उद्योग बहुत बढ़िया चल रहे हैं। और खेती उद्योग की बात नहीं हो रही है यहाँ, क्रैशर तो बंद है ना यहाँ। इस समय क्रेशर भी काफी चालू हो गए हैं, बीच में थोड़ी दिक्कत थी, नहीं अब सभी क्रेशर चालू हो गए हैं, काफी क्रेशर चालू हो गए हैं, रॉयल्टी भी मिलने लगी है, काफी क्रेशर यहाँ चालू हो गए हैं, उद्योग काफी बड़े हैं। उद्योग तो बढ़ गए हैं। अध्यक्ष जी इधर आ जाइए, आप आइए, इधर आइए। ये तो बोल रहे हैं कि उद्योग तो बढ़ गए हैं। का देख नहीं रहे आप, कब रही चले जाओ, कर लो निरीक्षण। सब पूरा का पूरा प्लांट बंद है। और जब अखिलेश यादव की सरकार थी जी, तो 1 अरब 10 करोड़ रुपया हर महीने जाता था इस महोबा जनपद से, खनिज से। कितना लेके गए आप बताएंगे? गायत्री प्रजापति यहाँ से कितना लेके गए?
बिल्कुल हमने बिल्कुल आप पहले अभी बोला सवाल तो जवाब नहीं, और जो बोल रहे ना पत्रकार बाबूजी खेला होगा, खेला तो होगा, अखिलेश का रेला जरूर फेल होगा। ये एक महिला शक्ति ने, सुनना सीखें, एक नारी ने, एक महिला शक्ति ने बंगाल से खदेड़ दिया। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। यहाँ नौजवान आपने कही कि बंगाल की एक नारी ने खदेड़ दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब ममता बनर्जी प्रचार करेंगी आकर के उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए। देखिए, जब आज लोकतंत्र और संविधान और किसान नौजवान सारे परेशान है, संविधान भी खतरे में, लोकतंत्र भी खतरे में। तो जब लोकतंत्र बचाना है तो जितने भी समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं सभी एक होकर, और इस जो ये बोल रहे एक नारी ने खदेड़ दिया, तो एक नारी ने इस देश के युवराज को उत्तर प्रदेश से सीधा केरल छोड़ दिया। और रही बात अखिलेश जी की, जो ये बता रहे कि अगर हमारी 4 सीटों से आज बंगाल में 73 है, तो 2012 में 225 से 47 सीटों में इनका क्या था। अभी बोलते हैं कि 400 सीटें जीतेंगे। 400 सीटों में एक सीट में भी आप चुनाव नहीं लड़ने के लिए बोला कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये आपका काम होता तो काम, अगर आपके अखिलेश यादव, आपके एक मिनट, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन्ना फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे, बताइए अब आप। मैं आपसे बताऊं, आज महंगाई, महंगाई का दिवाली किससे मिला? बात नहीं, उससे हम नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। आप मुद्दों पे बात करिए। आज महंगाई कहाँ है? आज किसान जिन्ना का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया है, जिन्ना का जवाब देना पड़ेगा अखिलेश यादव को, उसको जवाब देना पड़ेगा। जिन्ना कहाँ से आ गया? 2017 से पहले, 2017 से पहले तो इस देश से आज ये पार्टी अपनी पीठ तब दबा रही है कि डीजल में 10 रुपए कम किए, पेट्रोल में 5 कम किए। इस सरकार में लकवाग्रस्त हो गए योगी, अब तो विपक्ष लकवाग्रस्त हो गई। बिल्कुल नहीं हुई। क्यों हुई? विपक्ष जब सत्ता में आएगी इससे सत्ता होगा। इस सरकार में ही रेट बढ़े हैं। आज डीजल में 10 रुपए कम कर दिए, पेट्रोल में 5 रुपए कम कर दिए। आप पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने घटाई, उसके बाद तुरंत राज्य सरकार, सुनने की क्षमता रखिए अध्यक्ष जी, सुनने की क्षमता, 5 से 10 रुपए कम हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार, कर्नाटक, जहाँ जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट थी, आप बताएंगे पंजाब में क्यों नहीं कर रहे काम, महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर रहे, राजस्थान में क्यों नहीं हुआ अभी तक? सीएल की 6 सितंबर 2013 का बताएंगे पेट्रोल रेट कितना था? 88 रुपए था। कौन से मुद्दों पे सो रहे? उस समय पे तो कुछ नहीं। और फिर बात करते, हमने नहीं दी थी यास, बनाए लोही आवास। चलो अभी लाइव दिखाओ कहाँ बने एक भी आवास। हर जगह नजर आएंगे प्रधानमंत्री। अपने मित्रों और साथियों को बताना चाहूंगा कि डीजल पेट्रोल में 10 और 5 रुपए कम नहीं हुए हैं, दोनों में 12 रुपए कम हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात के, उसे पता है कि किस तरह हमें काम करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आप देखिए, एक एक करके बुरी तरह सारे काम हो रहे हैं जो पूर्व की सरकारें नहीं कर पाई। 2002, 2005। योगी जी कहते हैं, एक मिनट, बात पूरी करनी, देखिए बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद अपनी बताइए। सबसे पहले जिन चीजों की जरूरत थी, जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, बिजली, पानी, घर, सड़क, इन सब को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये चीजें आखिरी अंत्योदय आदमी को भरपूर मिली हैं। ये आप देख सकते हैं, किसी भी गांव में चले जाइए, आपको ओडीएफ। एक मिनट, ओडीएफ आप सिर्फ कह रहे हैं, अभी पूर्वांचल का एक जिला था उसमें साफ साफ था कि सिर्फ कागजों पे है, ओडीएफ हो चुका है, लेकिन ऐसे बहुत से घर हैं जहां पर अभी भी ओडीएफ पूरी तरीके से नहीं है। अब आप बात सुने तब बात बनेगी ना। आप ये बात समझिए, 24 करोड़ की जनता, ठीक है ना, हमारे सरकार 2017 में आई, इसके पूर्व की जो भी कमियां रही उसकी जिम्मेदारी किसमें है? आज ये अपनी पीठ तब दबा रहे हैं डीजल पेट्रोल में, सिर्फ 4 महीने के लिए। ये दोबारा अगर सरकार बना लेंगे तो 150 रुपए पेट्रोल पहुंचेगा और 140 रुपए डीजल पहुंचेगा। पेट्रोल नहीं, खाद्यान्न भी फ्री हुआ है। खाद्यान्न भी मई तक के लिए फ्री कर दिया है सरकार ने। का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। अखिलेश यादव के रेट भी तो बढ़ाए गए हैं, फसलों के रेट भी तो बढ़ाए हैं, किसानों की आय की वृद्धि भी तो हुई है। केवल डीजल पेट्रोल का ही मुद्दा है। इधर पे मुस्लिम नेता सपा के बहुत हैं, यहाँ पे मुस्लिम नेता बहुत है। 2012 के मैनिफेस्टो में आरक्षण बनने की बात हुई थी, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अब एक मिनट, आपको क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी को किस मुद्दे के साथ आना चाहिए 2022 में?
क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, यूपी चुनाव, क्योंकि यही डिसाइड होता है दिल्ली के लिए। देखिए, हम तो चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव हो, और विकास का मुद्दा तो 2017 में, हाँ तो हमने विकास किया था, फिर हम 22 में मुद्दा बनाएंगे। हमने विकास किया है 2017 में। अभी जो विकास के मुद्दे पे आई, हमने चुनाव जीता, अखिलेश यादव ने जो चुनाव लड़ा था वो झूठा विकास था। अखिलेश यादव जी का विकास हम बताएं आपको। अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो कबरई मंडी से एक एक गाड़ी से 1600 रुपए गुंडा टैक्स जाता था, और वो कहाँ जाता था मुझे आज सार्वजनिक रूप से कहने में थोड़ा सा खराब लगेगा। वो पैसा मुख्यमंत्री जी के साथ सीधे जाता था, जेब में जाता था। जी बिल्कुल, उनकी जेब में जाता था। मैं आप कहिए तो मैं आप ऑन रिकॉर्ड में आपको बता सकता हूँ किसके पास जाता था। सुनिए, दूसरी बात बाइकाट कर दें, सुनिए आप, आज जो पैसा जितना भी जितनी उत्तर प्रदेश से उल जलूल या उल्टे सीधे टैक्स लगा के लिया जा रहा है, वो सीधा अडानी और अंबानी की जेब में जा रहा है पैसा। आज उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है महोबा जिला, जहाँ से 150 से ऊपर किसान इस पौने 5 सालों में आत्महत्या कर चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार जो मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, उनकी जेब में जाता था यहाँ से रॉयल्टी वगैरह का जाता है पैसा। किसी मुख्यमंत्री को पावर है का? ये बोल रहे मुंह से के तत्कालीन खनिज राज्य मंत्री गायत्री प्रजापति जेल में रहे। किस आरोप में रहे? वो किस आरोप में रहे? खनिज के मंत्री किस आरोप में रहे? अरे सब बेकार की बात है। बेकार है, उनके ऊपर आरोप गलत है, उनके आरोप साबित करिए, सीबीआई को पहुंचा। अंबानी अडानी बोला जा रहा है, और ये अंबानी ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग संरक्षण देते हैं, ये संरक्षण यही लोग देते हैं। अरे योगी के ऊपर हमारे अखिलेश जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई गई थी, क्या करा? कुछ नहीं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल साफ सुथरे हैं। आज तक एक भी मुकदमा नहीं है। इनके मुख्यमंत्री पुराने गुंडे थे, उनके ऊपर न जाने कितनी बात सही है। कह रहे हैं वो गुंडे, उनके ऊपर जो केस लगे थे वो वापस ले लिए गए। किनके ऊपर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लैपटॉप में मुझे एक चीज बताइए, गायत्री प्रजापति आपके समय में खनिज मंत्री थे या नहीं थे? मुलायम अखिलेश यादव जी की सरकार में खनिज मंत्री थे या नहीं थे? और अगर थे तो अभी तक जेल किस आरोप में थे? वो अभी तक वो जेल में थे तो किस आरोप के तहत थे? 1600 रुपए एक ट्रक में, 1600 रुपए एक ट्रक में गुंडा टैक्स के नाम पर सीधे ऊपर तक जाता था, सीधे ऊपर तक जाता था। आप बताइए मुझे। कांग्रेस पार्टी से महिला जिला अध्यक्ष मामा भारती। क्या लग रहा है अब आपको महिलाओं की कितनी सुरक्षा है, कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं आप महिला भाजपा में? चौपाल से लेकर आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण हो रहा है। चाहे वो बच्ची हो, चाहे महिला हो, या फिर वो बुजुर्ग हो, कोई भी महिला हो, उनका रेप होता है, बलात्कार होता है, हत्याएं होती हैं। ये सब कुछ वर्तमान सरकार में हो रहा है। वर्तमान सरकार अपने ऐप को ढांकने के लिए महिलाओं को शोषित कर रहा है। क्या कहेंगे अब आप? क्या कहेंगे अब? जो बोला है इन्होंने कहा बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा। 2017 में जब अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन किया था और उनके पिताजी बोलते थे कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती, तब नहीं देखा था। बात सुनिए, जब आजम खान अंतर्वस्त्र बताते थे जया प्रदा जी के, तब महिला सम्मान नहीं, तब गठबंधन जरूरी था। 27 साल यूपी बेहाल था। अब कहाँ पे? पेट्रोल पे क्या लग रहा है आपको? पेट्रोल कौन कहता है कि पेट्रोल कम हो गया? कौन कह रहा है? डीजल कौन कह रहा है? पेट्रोल डीजल कम हुआ है 12-12 रुपए। मानता ये झुंझुना जो वर्तमान आप कैसे कह सकती हैं? आप कैसे कह सकती हैं? 1 मिनट, 12 रुपए नहीं घटा, झुंझुना दे दिया जनता की हाथ। मतलब 12 रुपए कम होने के बाद भी झुंझुना? 1 मिनट, हटाना है तो इस देश से गरीबी को हटाए, क्योंकि अब यार सब्जी का तेल, सब्जी, किसानों की खाद, किसानों की जितने भी पार्ट्स हैं, हर चीज को बढ़ा के रख दिया है। और किसानों की इन्होंने जो पीठ को घसीट के पीठ को खत्म कर दी। अब क्या सस्ता चाहिए आपको? गरीबी कैसे मिटाएं? आप सरकार कह तो रही है मई तक। भारतीय जनता पार्टी का खात्मा, भारतीय जनता पार्टी का
सुनिए, मैं आपसे बताऊं, महिलाओं की अगर ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी जघन्यपुरी घटना हाथरस कांड हुआ। एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसके माँ बाप को उसकी बॉडी भी नहीं ये आप इसको क्या कहेंगे जो अभी 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसको कौन सा जघन्य? आप सुनिए, जब मैं आपसे सुनिए, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महिलाओं के साथ रेप करते हैं, सिंगर उन्नाव विधायक रेप करता है। और सुनिए, महिलाओं के जिस बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उस बेटी के माँ बाप को भी मार दिया गया और बेटी भी मर गई। आप बताइए क्या? आप उसका बताइए मुझे फिर, जो 1995 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ। गेस्ट हाउस, इसके पहले आप ये भी तो पूछिए कि इनके भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने क्या किया था, कितना शोषण हुआ, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, मौतें की गई, उसके बारे में किसी से कुछ नहीं निकला इस पार्टी के बारे में। और पेट्रोल 12 रुपए घटाया है और 1000 रुपए की जेब काट कर 50 रुपए वापस कर दिए, बस यही है। और आपको पता है इतना पेट्रोल कम करने के बाद और डीजल कम करने के बाद 2 लाख करोड़ रुपए का आय में घाटा होगा सरकार को। कुछ दिन का होगा ना, कुछ दिन का नहीं होगा, कुछ दिन का नहीं होगा, कुछ दिन का नहीं होगा। चुनावी लॉलीपॉप है, जैसे इन्होंने दिया था कि हर इंसान के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आए 15 लाख में। आप ये गलत कह रहे हैं, आप ये गलत कह रहे हैं। 15 नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा भाजपा वाले बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? वो तो मोदी सरकार है ना, ये अडानी अंबानी की सरकार है, मोदी सरकार भी नहीं है। राजुल जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने एक RTI पढ़ी थी, RTI में था कि ये सितंबर के आसपास का था, अगस्त के आसपास था जब वो RTI आई थी। तो उस RTI में था कि लगभग 19 देशों में हमारा देश भारत मात्र 34 रुपये लीटर में पेट्रोल कुछ देशों को देता है, लगभग है जितने भी हो, और डीजल देता है 37 रुपये प्रति लीटर में। सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, मलेशिया ऐसे देश है, और वही जगह हमारे लिए 80 रुपये, 82 रुपये, 83 रुपये उस समय का था। अब क्या कहेंगे आप? अगर आप ये बात बताइए, यहाँ पर सुनने की तो क्षमता रखिए सर। वहाँ पर वैक्सीन आप अफगानिस्तान चले जाएंगे वहाँ पे और सस्ता है, इराक चले जाएंगे वहाँ पे और सस्ता है। अगर आप और भी अगर जो साउथ मिडिल ईस्ट के देशों में चले जाएंगे वहाँ पेट्रोल बहुत सस्ता है, तो 18 रुपये लीटर है। आप एक बात बताइए, ये अगर आप ये बताइए, यहाँ पे जो सुविधाएं दी जाती हैं गवर्नमेंट अपने घर से तो देती नहीं है। और जो पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको डेट तक बता रहा, अभी जाके IOCL की साइट में चेक करिए, 6 सितंबर 2013 की, उस समय पर 88 रुपये पेट्रोल था। और इस देश में हमें 1947 से अभी लेकर कितना था, तो भाई पेट्रोल की रेट बढ़ रहा है। दूसरी जगह पर छोटे देश है, हमारा देश भारत पता है 140 करोड़ का आबादी का देश है, उसके देश के लिए यहाँ पर रोजगार और प्रधानमंत्री को झुंझुना बजाने की बिल्कुल ये जवाब तेल के प्रश्न तेल हमारे समाज भाई हमारे योजना के लिए थोड़ी दिया है भाई, प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए आवास दिया है, कितनी योजना है गरीबों के लिए, हर घर जल रहा योजना सबसे बड़ी हो, सबको मुफ्त में वैक्सीन दी है, सबको आवास दे रहे हैं। सुनिए जी गरीबों का पैसा खा के इन्होंने जो आवास बनवाए वो जनता की खून पसीने की कमाई है। कर जाओ आप लोग, ये बताइए अखिलेश जी के ऊपर इतने आरोप लगा रहे, सब कुछ किया है, उनने कहीं देश तो नहीं बेचा जो देश बिक गया है। आज बताइए, स्टेशन बिक गए, हवाई अड्डे बिक गए। मुझे भाई आप डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं आप, ठीक है? एक मिनट नहीं, उन्होंने कहा, मैं जवाब दूंगा। डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हो आप, डीजल पेट्रोल के रेट जो बढ़े हैं आज की डेट में, उसके दो कारण है। एक तो इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, दूसरी यूपीए गवर्नमेंट, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, यूपीए गवर्नमेंट में जिनके सपोर्ट से ये सरकार चल रही थी, यूपी गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी के समर्थन से यूपी सरकार चल रही थी, उन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किए, कैश पर तेल लेकर के बेचा
समझे आप, और वहां पर उधार किया 2027 तक उसका ड्यूरेशन है ऑयल बॉन्ड का। 23,000 करोड़ रुपए मोदी गवर्नमेंट ने उसका चुकाया है। आप उस सरकार में शामिल थे, यूपी गवर्नमेंट ने। अब आप बताइए, ऑयल बॉन्ड आपके समय लिए थे। जी। पहले पेट्रोल की इंटरनेशनल कीमत क्या थी? पहले पेट्रोल की इंटरनेशनल कीमत कितने डॉलर थी? आज कितने डॉलर है? पहले से 2 दुगना कम था, आज दुगना क्या हो गया? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, झुंझुने वाली बातें। पहले इंटरनेशनल पेट्रोल शांत रहो भाई, एक मिनट शांत रहो यार, तब मजा आएगा। नहीं, इंटरनेशनल पहले कीमत जो थी, इंटरनेशनल। संतोष कुमार दुरिया, आपने जैसे कहा भाई साहब ने ऑयल बॉन्ड चुकाना पड़ा, तो मैं कहता हूँ कि एनडीए की जब सरकार आई थी 2002 में, तो उस समय वाजपेयी सरकार ने भी ऑयल बॉन्ड इशू किए थे 9,000 करोड़ के, तो वो भी यूपीए सरकार द्वारा 100% भुगतान किया गया, यूपीए सरकार द्वारा किया। तो ये तो भाई मतलब ये तो प्रोसेस चलता रहा, लेकिन एनडीए की सरकार यूपी की सरकार को मात्र ऑयल बॉन्ड के नाम पर बहुत ज़्यादा बदनाम करने में लगी, जबकि 2002 में वाजपेयी सरकार ने भी यही काम किया था और उसके बाद यहाँ की यूपीए सरकार ने पूरा भुगतान किया। और बताऊं, देखिए मैं जब क्या ये तो बोल रहे हैं कि ऑलरेडी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बॉन्ड लिए, फिर उसके बाद यूपीए सरकार ने उसको। आज जो ऑयल बॉन्ड की लाइबिलिटीज है वो 1,23,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 26,000 करोड़ रुपए अभी हमने दिया है। 2027 तक हमको 1,23,000 करोड़ रुपए चुकाना है। उस समय के ये बैंक बॉन्ड दे दिया आपने। एक सेकंड आप कह रहे ऑयल बॉन्ड, एक सेकंड आप हमारी सुन लो पहले ऑयल पर आप सुन लो, उनमें ऑयल पर बात करने दीजिए, ऑयल पर बात करने दीजिए। जब आपने मुद्दा उठाया तो पहले ऑयल पर बात करें। आप प्राइवेटाइजेशन का बताइए, आप प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है यार? अच्छा मुझे ये बताइए, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट में? मैं अभी खुद ही स्टूडेंट हूं, मैं स्टूडेंट अभी स्टूडेंट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। उनके तो है ही नहीं, उनके तो है ही नहीं। पूरा देश परिवार है, 3 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराए, इसके पहले किन सरकारों ने उपलब्ध कराए? इन्हें जलन हो रही है गरीबों की तरक्की देखकर। आप बॉन्ड के लिए अभी बोल रहे थे, गुंडे हैं। एक जमाना था जब गाड़ियां आती थी उसमें लिखा होता था जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा होगा गुंडा। आज के बाद सारे गुंडे मवाली जेलों के अंदर हैं और अपनी जमानतें कैंसिल करवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर चली गई। एक मिनट आप मुझे, आप ऑयल बॉन्ड के बारे में कुछ कह रहे थे, मैं सुन रहा था। देखिए, बॉन्ड बहुत ही टेक्निकल चीज है, आप सीधी बात समझिए। अभी तक विपक्ष गला फाड़ के रोज कहता था कि अभी तक विपक्ष रोज गला फाड़ कहता था कि महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आज जब तेल के दाम 12 रुपए गिर गए तो सबके मुंह पे ताला लग गया और लकवाग्रस्त हो गया विपक्ष। बिल्कुल लकवाग्रस्त हो गया। और दूसरी बात आप समझिए, आपको ये बात बिल्कुल समझनी होगी हिमांग, कि अर्थव्यवस्था सुनिए, अर्थव्यवस्था पहले अनऑर्गेनाइज थी। मैंने पहले भी ये बात बोली है। अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था माइनस में है। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए, माइनस में है तो आप समझिए किसी ने पैंडेमिक नहीं झेला। 7 दशकों तक आप देश को किसी गलत डायरेक्शन में ले गए। हमको जाना था उदल चौक, आप ले गए हमको चंद्रका भैया, बताइए वहां से और कल आप जाके कल आपने देखा सारे न्यूज चैनल में, अयोध्या ये वही सरकार थी जो कावड़ियों पे रोक लगाती थी, मंदिरों से साउंड उतरवाती थी। आज भव्य तरीके से हम महाकुंभ कराया, राम मंदिर का निर्माण कराया। हाँ, समाजवादी सरकार ने श्रवण यात्रा भी निकाली और ये कह रहे हैं सेवकों को गोली नहीं चलाई। समाजवादी सरकार ने श्रवण यात्रा को गोली नहीं चलाई, सेवकों को गोली नहीं चलाई। सुनिए, अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर को खतरा होगा तो समाजवादी पार्टी के लिए जो करना पड़ेगा सरकार को वो करेंगे, वो हमने किया। आज जो हो रहा है देश में, आज पाकिस्तान से भी ज्यादा भुखमरी हमारे देश में है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। देश को रड़ुओ भड़ुओ चला रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। देश को रड़ुए भड़ुए हैं।
दोनों रणवे भर गए। आप ये बताइए, सुनिए, पहले गरीब परिवार के लोगों की सुन लीजिए, आज आदमी किस पोजीशन पे है। पहले महिला चूल्हे में रोटी बनाती थी, चलिए आपने सिलेंडर दिया, ये अच्छा किया, मान रहे हम, लेकिन उस सिलेंडर को इतना बड़ा कर दिया तुमने कि जहां आदमी को 400 रुपए की गुंजाइश नहीं 900 का कर दिया। अब आदमी आपको बनने लगा। यहाँ पे पूरे बीजेपी मंडल खड़ा हुआ है ना, इनसे ये पूछिए, अगर बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है तो सुबह यहाँ मेला क्यों लगता है? पूछिए इनसे, सुबह मेला क्यों लगता है? इनका 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट आप साइड में। इनका सवाल है, ऐसा ही है, इनका सवाल है कि यहाँ पर सुबह अगर बेरोजगारी का, आप लोग कहते हैं बेरोजगारी नहीं है, आपने रोजगार दिया भाजपा ने, तो सुबह यहाँ पर इतनी ज्यादा जनता क्यों आती है? मेला क्यों लगता है रोजगार को लेकर के? सभी लोगों को काम मिलता है इसलिए लगता है मेला, और सभी काम पे चले जाते हैं। कोरोना काल में इतनी आपत्ति के बावजूद भी कितना प्रोग्रेस हुआ, कितने मकान बने, कितने गरीबों को पैसा दिया गया, कितने मकान बने, कितनी रोडा बनी, कितना इनको प्रगति नहीं दिख रही। सड़कें कैसी टूटी फूटी तो वही निकलना काम मुश्किल है। आपको बोलना, एक मिनट रुक जाइए। आप बोल रहे हैं कि रोड की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे काफी रोड है जहाँ पर गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। मेरे समाज में हर जगह गड्ढा मुक्त हो गया है। गड्ढा मुक्त तो बहुत हाईवे बन गए बड़े बड़े, जहाँ 4 फुट लेन का रोडें बन गई हैं। रोडें तो हर आदमी कह रहा है कि सड़कें पेट्रोल डीजल बढ़ने से जो बढ़ाए, लेकिन उससे बहुत ही रोड है और मकान लोगों के बहुत बने हैं। जितना टैक्स आया है सबके मकान बने हैं, बहुत सुंदर हर चीज बन गई है। अभी हमारे समाजवादी साथी ने मोदी जी और योगी जी के बारे में कहा कि रड़ुआ और भड़ुआ, भाई अब थोड़ा ध्यान दीजिए, रड़ुआ और भड़ुआ शब्द का प्रयोग किया है। इस बात के लिए मैं डिबेट का अगर ये स्तर होगा तो डिबेट का कोई मतलब, मेरे भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, अगर मैं कह दूंगा तो स्तर बहुत नीचे तक चला जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से डिबेट नहीं, मैं आपके नेताओं के ऊपर आरोप लगा सकता हूँ, आपसे गंदा बोल सकता हूँ। ये क्या तरीका है रड़ुआ भड़ुआ बोलने का? जीवियों से यही उम्मीद की जा सकती है, जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे उत्तर प्रदेश की जनता, इन जिन्ना जीवियों को यहाँ से खदेड़ देगी। 47 से 7 पर आएंगे जिन्ना जीवी। लाल कृष्ण आडवाणी जी जाते हैं जिन्ना जी की में मजार में जाते हैं, और उन्हें जो कहते हैं वो इन्हें पता है। उनके बारे में भी 2 शब्द कहेंगे। लाल कृष्ण इनके नेता हैं। इनके बाबा जी मुलायम सिंह यादव जी को अब्बा जान और अखिलेश यादव जी को अब्बा जान करके बोलते हैं, वो शब्द नहीं है, वो भाषा गलत नहीं है। हमारा शब्द चुनौती है, मुकदमा करा दे हमारे ऊपर। अब्बा जान कोई अपशब्द नहीं है। पिताजी के लिए मुलायम सिंह कह रहे हैं, वो कैसा शब्द है? मुल्ला मुलायम सिंह कैसा शब्द है? ये वही सरकार है, ये वही सरकार है जिसने अक्षरधाम मंदिर के अंदर विस्फोट किया था। ये वही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वही सरकार है जिसने अक्षरधाम मंदिर के अंदर विस्फोट कराया था। और ये वही सरकार है जिसने लखीमपुर के अंदर किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थी। ये वही सरकार। अभी उस पर कोई जजमेंट नहीं आया। आप जब जजमेंट के बिना इस तरीके के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती हैं। अभी उसके लिए योगी जी ने कहा है कि अगर कोई भी आरोपित होता है उसके ऊपर कार्यवाही होगी। आपने जो बात कही, मैं उस बात के लिए कह रहा हूँ, ये आप जब तक जजमेंट नहीं आता तब तक आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती हैं। अभी उस पे ऊपर कार्यवाही चल रही है, उस पे जांच बैठी हुई है ऑलरेडी। आरोप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कैसे लगा दिया गया? कुछ सबूत साबित हुआ? जैसे वो कह रहे हैं, आप बीच में मत आइए। मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बोल रहा हूँ। आइए। अरे वाह, मोटरसाइकिल चला रहे थे क्या? मोटरसाइकिल चला रहे थे, पूरा अपना सुरक्षा का बात है, कानून का मानने वाले आदमी है। मोटरसाइकिल चला रहे तो पेट्रोल तो डलवा ही नहीं होगा। और काय पानी में चलेगा? अच्छा, कि हवा में चले? महंगो नहीं है यार पेट्रोल। देखो, अगर देश के लाने अच्छा कौन सी सरकार 4 ट्रक पैसा लेके आ, जो जनता के टैक्स से तो जो सड़कें बन रही, अस्पताल बने, कौन सरकार ऐसी बता दो हमें जो 4
ट्रक रुपया लेके आके मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैं 4 करोड़ रुपया खर्च कर हूँ अपने से। साले जनता के टैक्स से अपनो घर भरा थे और पब्लिक को भी काम कर रहे हैं। कौन ऐसा मुख्यमंत्री बता दो कि मैं पैसा लेके आओ, मैं अपने घर को गुहारी बेच के तो पैसा लगा दे हूँ। तो भाई पब्लिक है वो तो लगेगा, पेट्रोल जलाएंगे तो लगेगा। जो ये कह रहे हैं अभी कह रहा कमल भाई हमारे, अरे सुनो तो, कह रहे हैं कि जनता का पैसा सड़कों में लग रहा, इन ऑल टोटल टोल टैक्स लग रहा है, टोल टैक्स लगे हैं, प्राइवेट कंपनियां रोडों का काम कर रही हैं, उनसे पता नहीं चलता कि 10 रुपए वसूले जा रहे हैं कि 30 रुपए वसूले जा रहे हैं। यदि पेट्रोल सस्ता होता है तो पता चला जो है उसका पता नहीं चलता पर डे की 35 पैसा बढ़ा कि 30 पैसे बढ़ा। सस्ता हुआ तो नहीं मिलता हम लोगों को उसका लाभ, अब महंगा हुआ तो पता चला 60 से बढ़ जाता है। सस्ता का पता नहीं चला, 12 रुपए और 12 रुपए डीजल और पेट्रोल सस्ता हो गया तो नहीं पता कितने बार 100, अरे देखो 100 इंटरनेशनल मार्केट में इस समय महंगा है पेट्रोल, इस वजह से बढ़ रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में जब कांग्रेस की सरकार थी तब 164 रुपए लीटर बैलर था उस समय, लेकिन पेंडेमिक नहीं आया था कोविड का। नहीं पेंडेमिक को, अरे एक पहले बता कोविड के पहले उस समय पेंडेमिक नहीं आया था। 21 लाख करोड़ का पैकेज नहीं दिया गया। पैकेज मिला किसको? 20 लाख करोड़ का कोविड में दिया। एक आदमी बता दो किसी को 20 लाख करोड़ का पैकेज किसी को लाभ मिला? नहीं आप बताओ। नहीं कहाँ खजाना नहीं मिल रहा है? आप ये बताइए, राशन नहीं मिल रहा है? कहाँ राशन नहीं मिल रहा है? राशन कौन भाई 2 रुपए किलो का राशन है, राशन हमेशा मिला है। पहले कड़ुआ तेल मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, साबुन मिलती थी, शक्कर मिलती थी। आज आप जो समाजवादी पार्टी में जो कोटेदार हुआ करते थे, कोटेदार वो जनता को राशन दिया नहीं करते थे, उल्टा ब्लैक से बेचा करते थे, घर में ले जाया करते थे, घर में भेजा। और ऐसा ये भाजपा सरकार में ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अंगूठे चलने लगे हैं कि आज किसी के गरीब का हक नहीं मारा जाता है। कोरोना काल में जो चला है, जो गरीब लोग, कड़ुआ तेल बहुत महंगा है, कैसे दीपावली बनेगी? 1 मिनट, कैसे दीपावली मनेगी? देखिए आप बार बार जो है मुद्दों का, महंगाई को आपने बताया, जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था डीजल पेट्रोल, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। रुकिए, आज वो कंट्रोल में है। कोरोना काल में आपका जितना भी सरकारी एम्प्लॉय था, जो भी ऑल ओवर इंडिया, किसी का एक दिन का भी सैलरी नहीं काटी गई, सबको घर बैठे पैसा मिला। जो पैसा मिला, सुनिए आप कैसे बात कर रहे हैं कि किसी की सैलरी नहीं काटी गई? हाँ बिल्कुल भाई, अगर पैसा काटा गया है, रेवेन्यू अगर किसी का रेवेन्यू नहीं था, आप ये देखिए ओवरऑल बात सुनिए। अरे भाई ये क्या है, आप एक बात समझ लीजिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, आपको हर बार गवर्नमेंट जो है, जनता आप लोगों को जो है देख चुकी है। 2014 में मोदी जी आए थे, 2017 में योगी जी आए, 2019 में आए और 2022 में पुनः योगी जी आने वाले हैं। जनता जान चुकी है कि मुट्ठी इनकी जो है, ये बता रहे हैं जो ये लाख की है, ये लाख की। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे जिले में अगर प्राइमरी स्कूल दिया हो तो बता दीजिए। हमने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के लिए 4 मॉडल स्कूल दिए। ये तो हर सरकार का काम होता है, हर सरकार का काम होता है कि इनके टाइम पे क्यों नहीं हुआ? इनके टाइम पे क्यों नहीं हुआ? और जो सपा के प्रधान जो स्कूलों में कब्जा किए थे, वो जो खाली करवाया हमने, आज जाके देख लीजिए स्कूल की स्थिति क्या है। और वो स्कूल हमने जो है दबंगों से खाली करवा के उसमें बच्चों को बैठाया, उसमें कंडे और भूसा भरे थे ये लोग, उनको खाली करा के हमने उन्हें सुचारू रूप से चालू करवाया। आज स्कूल स्थिति देख लीजिए, स्कूलों की स्थिति देख लीजिए क्या सी हो गई। आज हर स्कूल में, आप ये बताइए, स्पोर्ट्स ग्राउंड किसी भी सरकार में आए नहीं आए? भाजपा सरकार में आ रहे हैं ना? क्या स्पोर्ट्स ग्राउंड कहीं कुछ नहीं, हमारी सरकार में खुद। आप ये बताइए, पहले की सरकारों में कोई गोल्ड मेडल नहीं ला पाता था, अब तो गोल्ड मेडल की, ऑल मेडल्स की झड़ी लगी हुई है सरकार। तो भाई वहाँ पर वो फंड कर रही है ना। नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे और यहाँ भाजपा के। पहले सुनिए मेरी बात, आप भी गंभीरता से सुनिए और भाजपा के सभी पदाधिकारी खड़े हैं वो गंभीरता से सुने।
जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने कहा था काला धन आएगा। कहाँ आया काला धन, इसका जवाब दे दे। जो सैकड़ों लोग बैंकों की लाइन में लगकर मर गए, उनका जिम्मेदार कौन है? जैसे अभी आपने जनता से पूछा कि जो सब्जी वाला जो तेल है, तो अब इस बार दीपावली में, एक मिनट, जैसे अभी आपने जनता से पूछा कि सब्जी के तेल के रेट ज्यादा कर दिए, तो दीपावली में दीपक कैसे जलाएगी जनता? तो मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी वालों का तेल निकाल के ही हम दिए जलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वालों का तेल निकाल के दिया जलाएंगे ये। अच्छी बात है। अब आप बात सुनिए, जब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या करा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें यहाँ पर, यहाँ कर बिल्कुल 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 यहाँ पर 6000 से ज़्यादा ग्रामीण और 7,000 से ज़्यादा ग्रामीण और 6000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास मिले। यहाँ का अगर बात करें स्वास्थ्य की, आप हमारी सुनिए बात, अब आप दूसरे को सुन। अरे भाई सुनने की क्षमता रखिए, सुनिए। इंदिरा इधर पे गवर्नमेंट्स की बात कर रहे, अगर इंदिरा जी हो चाहे जो हो, कोई भी सरकार जनता के पैसे करती, हमें यूटिलाइजेशन की बात बता रहे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, महिला अस्पताल की बात करें, CHC की बात करें, जैतपुर श्रीनगर और कुलपहाड़ की बात करें, अगर आप महिला अस्पताल, अगर आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक की बात करें, सुंगरा में इंटर कॉलेज की बात करें, अगर आप 13 हाई स्कूल की बात करें, 29 विद्यालयों के ये बात सही है। हेल्थ को लेकर के यहाँ पर स्थितियाँ पहले बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आप महिला अस्पताल खोला आपने? 3 करोड़ 15 लाख धनराशि हमने स्वीकृत कराई थी। विधायक से पूछ लीजिए, मैंने खुद कहा विधायक से, इनको स्वीकृति कराने के बाद बना क्यों नहीं? विधायक से कौन से कहा? स्वीकृति होने के बाद बना क्यों नहीं है? बना जब हम स्वीकृत करा गए थे। ये बताओ, देखिए एक मिनट देखिए, एनडीए की सरकार 2014 में आई, उससे पहले 2G 3G जीजा जी कॉमनवेल्थ के सब घोटाले, कोलगेट कितने घोटाले थे आपके? अरे सुनिए, काला धन बहुत आ गया, काला धन भी बहुत आ गया। काला अरे मैं बता रहा हूँ जो, अरे ऐसे चिल्लाने से थोड़ा डिबेट हो जाएगी। ये बताइए, अब बात सुनिए, आज के 70 साल पहले स्कूल को कौन लाया? कांग्रेस ही तो लेके आई। डीजल पेट्रोल में जो ये बेच रहे हैं आज कौन लेके आया? आपके नेता बोल रहे हैं, आप बोलिए या वो बोले। डीजल पेट्रोल में जो पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो मात्र पेट्रोल में लगती थी 9.5 रुपए, और आज जो है सरकार 32.5 रुपए ले रही है। और डीजल में सुनिए, और डीजल में 3.5 रुपए लगते थे, और आज जो है 32 रुपए की, आज जो है 32 रुपए ले रही सरकार। तो पेट्रोल डीजल के रेट पेट्रोल डीजल का रेट जो है सरकार द्वारा बढ़े हैं। ठीक है, तो भैया ये यहाँ के कुछ नेता है, जनता भी है भाई, वो बाहरी काफी खफा है लेकर के, भाजपा सरकार को लेकर के। कांग्रेस पार्टी भी थी, सपा भी थी। अब देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में खेला होता है कि परिवर्तन होता है, कौन आता है, भाजपा आती है या सपा आती है, क्योंकि टक्कर इन्हीं दोनों पार्टी के बीच में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और जुड़े रहे C टाइम्स नेटवर्क के साथ।